एक डीलर ने एक वर्ष पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, 20% की छूट दी और 10% की हानि वहन किया। तो यहाँ EMP और SP का रेशियो देख लेते हैं हम लोग। EMP और CP का रेशियो दिया है, तो निकाल लोगे यहाँ पे। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, 20% की छूट दी यानी 80 पे बेचा और 10% की हानि हुई यानी यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो इसके 90 की वैल्यू यानी मार्क प्राइस पे इसका वैल्यू दिया है 72,000, 72,000 दिया है। इसका 72,000 कितना गुना, 800 गुना दिया है, 800 गुना। तो इसका 800 गुना करेंगे यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा 64,000। कितना निकल जाएगा, 64,000, 64,000 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, 64,000 हो जाएगा। तो CP हमारा निकल गया 64,000, 64,000। उसके बाद क्या बोला है, 10% की हानि वहन के अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए कि उसे 440 रुपये का लाभ हो। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य 72,000 रुपये है, इस पे कितनी छूट देनी चाहिए कि 440 रुपये, माने इस पे लाभ होगा कितना, 440 का। तो 64,000 में 440 जोड़ देंगे, 440 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 4 4 और 66,440। इस पे कह रहा कितना, अंकित मूल्य पे क्रय मूल्य पे छूट देना है, इस पे कितना छूट देना है। तो इस पे जब हम लोग छूट देंगे तो कितने का छूट मिलेगा, इस 72,000 में से 66,440 घटा देंगे तो आएगा 75-60 पे, 75-60 की छूट देनी पड़ेगी। इन 72,000 गुणे 100%, तो काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 10.5%। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, 4 अभाज्य आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही क्रम में है। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं को गुणन, प्रथम 3 अभाज्य संख्या गुणनफल हो सकते हैं। मान लो पहला संख्या A B C का गुणनफल दिया है 255 और अंतिम तीन संख्या B C D का गुणनफल दिया है 1955। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए हमें, यदि देखो यहाँ पे भी BC कॉमन है, यहाँ पे भी BC कॉमन है, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से यानी 255 से भाग दे देंगे तो हमको किसका रेशियो मिल जाएगा, D और A का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि BC से BC कट जाएगा। तो 1955 में 255 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, किस बार में कटेगा, 85 से काटेंगे 3 बार में कटेगा और 23 बार में कटेगा। तो यहाँ D और C का रेशियो, D और BC से BC कट जाएगा तो हमको D और A का रेशियो मिल जाएगा, D A का रेशियो मिल जाएगा। तो D यानी सबसे ऊपर कितना बचा है, 23 और ये बटे 3 बचा है, तो यानी सबसे छोटी संख्या 3 मिल जाएगा और सबसे बड़ी संख्या 23 मिल जाएगी। तो हमको क्या पूछा है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य 23 ही होगा, तो 23 किस ऑप्शन में है, इसमें है। तो राइट आंसर यही होगा। ओके, उसके बाद ए वाला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया है, A की आय B की आय से 2 गुनी है, यानी A और B दिया है, कह रहा A की आय B की आय से 2 गुनी है, C भी दिया है, C भी लिख लिया जाता है पहले। A की आय B की आय से 2 गुनी B की आय C की आय से 1/3 के बराबर है, यानी यदि इसका आय 3 है, C की आय मान लो 3, 1/3 दिया है, तो A B C की आय का योगफल 42 है, यानी C की आय अगर 3 हो जाएगा तो कह रहा B की आय C की आय से 1/3, तो B की आय 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, A की आय B की आय से 2 गुनी और इसकी आय 2 गुनी हो जाएगी। अगर इसका 1 है तो इसकी आय 2 गुनी हो जाएगी। अब कह रहा है इसका योगफल तीनों का 3 2 5 1 6 बराबर दिया है 42 का है। उसके बाद कह रहा है A और B की आय का योगफल क्या होगा, A B की आय का योगफल, यानी 3 का मान 6 बराबर दिया है 42, तो 6 7 42 दिया है, तो हमको किसका 2 और 1 का योगफल यानी 3 होगा, 3 का मान पूछा है। तो 1 बराबर 7, तो 3 बराबर 3 और 7 का गुणा हो जाएगा 21 होगा, बराबर 21, तो राइट। उसके बाद क्या कहा है देखिए, 9,000 2 वर्षों के लिए, 9,000 यानी 9,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से ऋण पर दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3500 होगा। देख 20% यानी 40% प्राप्त होगा। 2 वर्षों के लिए 20% यानी 1 वर्ष का 20%, दूसरे वर्ष का 20% 40% हो जाएगा। तो 9,000 पर 40% ब्याज कितना होगा, 40 पर 9,000, 0 से 0 9 चौक 36 यानी 36,100 होगा। तो इसमें कितना कहा है, इसमें कहा है 3500 प्राप्त होगा, तो यानी पहला ऑप्शन तो गलत है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या कहा है,
इस धनराशि पर प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है 3960 होगा। 3960 यानी इस पर 20% है, तो ये 20 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 1/5 होगा। तो एक पहले वर्ष का 5 से 6 होगा चक्रवृद्धि, दूसरे वर्ष भी 5 से 6 होगा, यानी 5 से 6 होगा। 5 से 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ 6 6 36 हो जाएगा। 25 और 6 6 36 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कहा है, 25 की वैल्यू हमको दिया है कितना, 25 की वैल्यू 9000 दिया है, 9000 और हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी यहाँ से कितना प्लस हुआ 11, यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 11 का वैल्यू पूछा है, तो 25 बराबर 19, तो यानी 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का देखो 11 3 33, 11 6 66, यानी ये सही है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, तो दूसरा सही होगा। तो कह रहा केवल 2 सही, यहाँ तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है और बी इसे 8 दिनों में कर सकता है, यानी इनका एलसीएम होगा 8। तो ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य क्षमता 1 होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, एक कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एक कार्य शुरू करता है, पहले दिन एक कार्य करेगा तो कितना कार्य करेगा, 2 कार्य। फिर दूसरे दिन करता है, बी कार्य करता है, कितना काम करेगा, 1 दिन, यानी 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, 3 काम। तो इसको करीब पहुंचने के लिए इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, यानी 6 हो जाएगा। अधिक ना हो, कम हो जाए चलेगा। 6 काम, तो 2 दिन में 6 काम हो रहा है, यानी इसका मल्टीपल 2 गुणा करेंगे तो 2 दिन में 2 में भी यहाँ 2 दिन लगा है, तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, यानी 4 दिन लग जाएगा। 4 दिन, उसके बाद अभी भी 2 काम बचा है। यहाँ 6 काम हुआ तो अभी भी 2 काम बचा है। तो ये 2 काम को कौन काम करेगा, 1 दिन। कितने दिन में, 1 दिन में लगेगा। यहाँ 4 दिन और यहाँ 1 दिन, यानी कितना दिन हो गया, 5 दिन। काम कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में। तो 5 किस ऑप्शन में दिया है, सी में। तो राइट आंसर सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है, 28% का मान दिया है 20 के बराबर, तो किसका 49% का मान पूछा है। बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। 28 का मान 20 के बराबर दिया है, तो 49 का मान, तो 49 गुणे 20 कर देंगे बटे 28 करेंगे, किससे कटेगा, 7 से। 7 चौक 28, 7 7 49, 4 से कटेगा 20 बार में, 5 बार में, तो इसका बराबर, इस 7 और 5 के गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 35। तो राइट आंसर 35 होगा इसका। 35 किस ऑप्शन में दिया है, डी में। एक शंकु के छिन्नक का आयतन नौवां क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। इसमें बस क्या कर, एक शंकु के छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है पाई कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 गुणे H बटे 3। छिन्नक का यही आयतन होता है। तो इस सूत्र पे रख देंगे, सवाल तो लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन का है कि एचसीएफ पूछा है 4/5, 3/10 और 7/15 का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ यानी एचसीएफ ऊपर लेंगे तो सबसे बड़ी, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसका ऊपर 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम निकाला जाता है, तो 5, 10, 15 तीनों से कट जाने वाली संख्या 30 है, तो इसका राइट आंसर 1/30 होगा। ये भी ईजी है। 1/30 किस में दिया है, 1/30 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।